सद्गुरुदेव की, संत भगवान की, भक्त और भगवान की। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री किशोर साहब जी, उपस्थित भक्त प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बंसीलाल जी के यहाँ सत्संग का आयोजन है। हम बहुत दूर से आए हुए हैं, बिहार प्रांत से, और पलवल में किशोर साहब जी के यहाँ ठहरे हुए हैं। और कल भी सत्संग हुआ था, तो हमारे बंसीलाल जी ने निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया कि गुरुदेव हमारे यहाँ भी पधारने की कृपा करें, हमारे यहाँ भी आपके चरण पड़ जाएंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा और लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, ये सौभाग्य होगा हमारा। तो हमने इनके निमंत्रण को स्वीकार किया और आज यहाँ हम लोग उपस्थित हैं। हमारे साहब जी, हमारे गोपाल जी, रमेश जी, माता जी, हम सब लोग यहाँ आए हैं, हमारा शिष्य भी आया हुआ है। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अभी अभी आप लोग किशोर साहब के द्वारा प्रवचन सुन रहे थे, सत्संग की महिमा का वर्णन सुन रहे थे कि अपने तन को भी मन को भी सत्संग में रखना चाहिए। अगर शरीर यहाँ है और मन यहाँ नहीं है तो आपको संत की वाणी समझ में नहीं आएगी। इसलिए तन मन एके हुए रहा तब हंस कबीर कहाए। तन मन दोनों एक स्थान पर होने चाहिए, तब सत्संग की वाणी, संत की वाणी समझ में आएगी। आपके कान पवित्र होंगे, आपकी आंखें पवित्र होंगी, आपके हाथ पवित्र होंगे, आपका जीवन पवित्र होगा, आपका मन पवित्र होगा, सब कुछ पवित्र हो जाएगा और आपको जीवन की सफलता मिलेगी। तो आइए सज्जनों, माता बहनों, मैं आपको मानव जीवन की विशेषता का वर्णन सुनाता हूँ। इस सृष्टि में बहुत सारे प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, बहुत सारे प्राणी हैं। लेकिन संतों ने, महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने, ग्रंथों ने मानव शरीर की महिमा का गान किया है कि मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है। और इसी शरीर से आप सत्संग कर सकते हैं, आप भजन गा सकते हैं, आप मकान बना सकते हैं, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों की अपेक्षा मानव सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान और चिंतनशील प्राणी है। आप सभी देखते हैं आज विज्ञान के युग में बहुत आविष्कार हो चुके हैं। पहले इतने आविष्कार नहीं हुए थे, आज आविष्कार बढ़ रहे हैं। ये जो माइक है ये विज्ञान का आविष्कार है। पहले के ज़माने में 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले माइक का आविष्कार नहीं था। इधर माइक का आविष्कार हुआ है कि लोगों की वाणी दूर तक जा सके, दूर तक जा सके, इसलिए माइक का आविष्कार किया गया। अगर ये माइक नहीं होता तो हमारी वाणी दूर तक नहीं जाती, या किसी विद्वान की, सत्य की वाणी दूर तक नहीं जाती। इसलिए वैज्ञानिकों ने बहुत सुविधा प्रदान की है। और टेलीविज़न है, लोग देखते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से सीरियल देखते हैं, महाभारत, रामायण, गीता आदि संतों की वाणी सुनते हैं। ये भी मनुष्य की देन है, मनुष्य का आविष्कार है, मनुष्य की खोज है। और ट्रेन देखते हो, पहले ट्रेन का आविष्कार नहीं था, लोग पैदल यात्रा करते थे जगन्नाथपुरी की, कहाँ कहाँ, हरिद्वार, वृंदावन आदि, समय लगता था। लेकिन आज ट्रेन का आविष्कार हो गया, कार का आविष्कार हो गया, मोटरसाइकिल का आविष्कार हो गया, हवाई जहाज का आविष्कार हो गया और जल्दी लोग यात्रा कर लेते हैं और चले आते वापस। और सबसे बड़ा आविष्कार तो मोबाइल है, सबसे बड़ा आविष्कार मोबाइल हो गया अब, क्योंकि पहले ऐसा आविष्कार नहीं था, मोबाइल का आविष्कार नहीं था। तो संतों की वाणी, महापुरुषों की वाणी का संग्रह नहीं किया जाता था। ग्रंथों में संग्रह था लेकिन मोबाइल में संग्रह नहीं किया जाता था। लेकिन इतनी सुविधा दी है वैज्ञानिकों ने, इतना बड़ा आविष्कार कर दिया मोबाइल का
कि इसमें आप घर बैठे संतों की वाणी सुनते हैं। मैं यहाँ से चला जाऊंगा प्रवचन करके, हम साहब जी चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी वाणी रिकॉर्ड हो जाएगी और आप बाद में भी सुन सकते हो। लगेगा कि यही है गुरुदेव, यही गुरुदेव बैठे हुए सुना रहे हैं घर में बैठे। तो ये सौभाग्य आपका। लेकिन वैज्ञानिक भी मनुष्य ही थे, जिन्होंने चिंतन किया, खोज की, रिसर्च किया और चीजों का आविष्कार कर दिया। ये पृथ्वी घूम रही है, इसका आविष्कार भी वैज्ञानिक ने किया। ये हारमोनियम का आविष्कार, ये ढोलक का आविष्कार, सारी चीजों का आविष्कार किसने किया है? मनुष्य ने किया है। इसलिए लिखा अंग्रेजी में, मैन इज ए रेशनल एनिमल, आदमी एक बुद्धिमान प्राणी है। और को बुद्धिमान नहीं कहा जाता है, न हाथी को, न घोड़ा को, न गधा को, न बैल को, न ऊंट को, न गाय को, किसी को बुद्धिमान नहीं कहा जाता है, केवल मनुष्य को बुद्धिमान कहा जाता है। इसीलिए यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने ऐसा कहा, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, बुद्धि का उपयोग करो। अब देखिए, कबीर साहब ने भी इसकी प्रशंसा की, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसकी प्रशंसा की, समस्त संतों ने मानव शरीर की प्रशंसा की। देवता से भी मनुष्य श्रेष्ठ है। जिन देवताओं की लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं कि हमको देवता की उपासना करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, लेकिन वैकुंठ में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी तरसते हैं कि हमको भी मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी सत्संग करते, संत के पास बैठते और भजन करते। ऐसा सौभाग्य देवताओं को भी नहीं मिलता है, ऐसा सौभाग्य आपको मिला हुआ है, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। कौन भाग्यशाली है? जिसको धन मिल जाता है वो नहीं, जिसको बेटा मिल जाता है वो नहीं, जिसको बड़ा मकान मिल जाता है वो, जिसको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं वो भाग्यशाली है नहीं। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बेटा बेटी धन संपत्ति तो पापी के पास भी ये चीजें होती हैं, लेकिन संतों का समागम, संतों का दर्शन, संतों का सत्संग, संतों की वाणी, संतों की सेवा और कथा प्रवचन यदि मिल जाती है, ये दो चीजें मिल जाती हैं तो उस व्यक्ति को भाग्यशाली कहा जाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये दो चीजें दुर्लभ हैं, ऐसा कहा है महापुरुष ने। कितनी महिमा गाई गई है, मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है, प्रशंसा की गई है। कबीर साहब भी कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है, बहुरी न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा, फिर नहीं लागे डार। दुर्लभ मानुष जन्म है, हे मानव तुम्हारा जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ माने कठिन, ये बार बार शरीर नहीं मिलता है, एक बार मिल गया। शायद मानव की योनि में, मानव की योनि में, मानव के शरीर में अगर तुमने आत्मा को नहीं जाना, भक्ति नहीं की, सत्संग नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, तो ये शरीर छूटेगा तो मानव की योनि फिर नहीं मिलेगी, मानव का शरीर नहीं मिलेगा। मानुष जन्म नर पाए के, चूके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में सहे गनेरी लात। एक कबीर साहब की वाणी। मानुष जन्म नर पाए के, मनुष्य शरीर पाकर अगर तुम चूक गए, धोखा खा गए तो क्या होगा? जाए पड़े भव चक्र में सहे गनेरी लात। संसार में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा और अनेक लातें लगेंगी। लातें किसको लगती हैं? बैल को। बैल नहीं उठता था कभी, अभी भी कहीं किसान के पास चले जाओ गांव घर में, ये भी तो गांव ही है, तो बैल होता है। पहले बैल से खेती होती थी, खेत जोता जाता था, बैल बैठ जाता था, या घर पर ही बैल खड़ा फिर बैठ गया, नहीं उठता था तो किसान या व्यक्ति कोई लात मार के भी उठाता है बैल को। देखो, जाए पड़े भाव चक्र में सहे गनेरी लात। आदमी को लात मारकर नहीं उठाया जाता है, लेकिन बैल को, भैंस को कभी कभी आदमी लात मार देता है, उठो उठो। देखो, उसको लातें लग रही हैं। अगर आपको लात लग जाए, आपको लात से जगाया जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको लात से कोई नहीं जगाता है, आपका बेटा, आपकी बहू पैर पकड़ के जगाती है, बेटा पैर पकड़ के जगाता है, मम्मी जागो, है ना, पिताजी जागो, कुछ भी बड़े प्रेम से। लेकिन पशु को लातें लगाई जाती हैं, डंडे पड़ते हैं। जरा सोचो, ये शरीर बहुत कीमती है,
चिंतनशील प्राणी है। इसलिए कबीर साहब कहते दुर्लभ मानुष जन्म है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। बहुरी न बारम बारे, बार बार नहीं मिलेगा। पक्का फल जो गिर पड़ा फिर नहीं लागे डाल। देखो क्या कहते हैं, पक्का फल जो गिर पड़ा, पक्का हुआ फल गिर जाता है डाली से, तो फिर डाली में जोड़ोगे तो नहीं लगेगा। आम का फल, अमरूद का फल, सेब का फल, पपीता का फल, कोई भी फल हो, उसको फिर डाली में जोड़ोगे गिरने के बाद तो नहीं लगेगा। तो कोई तर्क कर सकता है कि स्वामी जी, गुरुदेव जी, कच्चा फल भी गिर जाएगा तो नहीं लगेगा। कोई तर्क करेगा, फिर पके हुए फल की बात क्यों की कबीर साहब ने? तर्क है इसमें, हर बात में तर्क होता है। तो पका हुआ फल गिर जाएगा तो नहीं लगेगा डाली में, कच्चा फल भी गिर जाएगा तो नहीं लगेगा। अब इसका उत्तर दीजिए, क्या उत्तर देंगे? ध्यान से सुनना सभी लोग, सोना मत कोई। पका हुआ फल भी गिर जाएगा तो नहीं लगेगा और कच्चा फल भी गिर जाएगा तो नहीं लगेगा। पका हुआ फल कौन है, कच्चा फल कौन है? इसमें चिंतन है, विवेक है, रहस्य है। कबीर साहब को रहस्यवादी संत कहा जाता है। उनकी वाणी में रहस्य छुपा होता है। पका हुआ फल कौन है? मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है। इसको पका हुआ फल कहते हैं। ये आत्मा को जान सकता है, परमात्मा को जान सकता है, अपने को जान सकता है और महान बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है। तुलसीदास जैसा बन सकता है, कबीर साहब जैसा बन सकता है, बुद्ध जैसा बन सकता है, महावीर जैसा बन सकता है, विवेकानंद जैसा बन सकता है, कोई प्रोफेसर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई राष्ट्रपति बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, महान बन सकता है व्यक्ति। लेकिन अगर बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा तो डाकू भी बन जाएगा, चोर भी बन जाएगा, शराबी भी बन जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्योंकि मकान पर आने की सीढ़ी होती है, और जो सीढ़ियां होती है उतरने के लिए भी और चढ़ने के लिए भी। एक आदमी उतर रहा है, एक आदमी चढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, एक आदमी ऊपर आ रहा है। मनुष्य शरीर सीढ़ी के समान है। अगर तुमने सत्संग किया, अगर तुमने भक्ति की, अगर तुमने सत्कर्म किया, अगर तुमने समाज की सेवा की, अगर तुमने भजन किया, अगर तुमने अपने आप को जाना, तो क्या होगा? तुम ऊपर चले जाओगे। ऊपर जाने का मतलब फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा और फिर तुम भक्ति करके मुक्त हो जाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर नीचे चले जाओगे। जाए पड़े भवचक्र में सहे गनेरी लात, भवचक्र में चले जाओगे, बहोगे, भटकना पड़ेगा, बड़ा कष्ट होगा। इसलिए मनुष्य का शरीर क्या? पका हुआ फल है। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, यही पका हुआ फल है। पक जाना, बुद्धिमान हो जाना, है ना। जब चावल पक जाते हैं तब व्यक्ति खाता है। कच्चे चावल को कोई नहीं खाता। रोटी पक जाती है तो खाता है, कच्ची रोटी को कोई नहीं खाता, कच्चे चावल को कोई नहीं खाता। पकना पड़ेगा। चावल कैसे पकते हैं, रोटी कैसे पकती है? अग्नि में। ऐसे ही सत्संग की अग्नि में पको। तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। तुम लड़ते हो, तुम झगड़ते हो, तुम गाली देते हो, तुम मारपीट करते हो, तुम गलत कर्म करते हो, नीच कर्म करते हो। ये क्या? तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। और जब तुम सत्संग में आओगे, सदगुरु की शरण में आओगे, महापुरुष की शरण में आओगे, तो तुम्हारी बुद्धि पक जाएगी और तुम्हारा जीवन धन्य होगा, सफल होगा। यही पक्का फल जो गिर पड़ा। अगर मनुष्य शरीर से तुम चुक जाओगे तो कोई उपाय नहीं है। कच्चा फल कौन है? पशु का शरीर। पशु की योनि कच्चा फल है, वो कुछ नहीं कर सकते। गधा है तो गधा ही रहेगा। सत्संग में जाके उसको बदला नहीं जा सकता है, कुत्ते को बदला नहीं जा सकता, हाथी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य को बदला जा सकता है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, अभी आप साहब जी सुना रहे थे चौपाई, तो चौपाई तो हमको बहुत याद है रामायण की। पूरी रामायण 5 बार मैंने पढ़ी है। हर ग्रंथ, सैकड़ों ग्रंथों का अध्ययन किया। तो उसमें अभी आप सुन रहे थे कि सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ माने मूर्ख अज्ञानी भी सत्संग में जाने के बाद सुधर जाता है। सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पारस एक पत्थर होता है, आपने सुना होगा, जिसमें स्पर्श कराने के बाद लोहा सोना बन जाता है। लोहा को धातु है, धातु नहीं है, फिर भी सोना बन जाता है। लेकिन पारस पत्थर लोहा को सोना ही बनाता है, पारस नहीं बनाता है, अपने जैसा नहीं बनाता है। लेकिन संत ने लिखा है, कबीर साहब जी शायद साखी है, उनकी साखी में कहा गया कि पारस में और संत में
बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, गुरु करे आप समान। पारस पत्थर तो लोहे को सोना ही बना पाता है, पर अपने जैसा नहीं, पारस नहीं बना पाता है। लेकिन संत अपने जैसा बना देते हैं। तुमको जैसे ज्ञानी संत वैसे ज्ञानी तुम भी बन सकते हो। ये संत की विशेषता है, गुरु की विशेषता है। इसलिए आप पके हुए फल हैं, कच्चे फल नहीं है। इस बात की पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास ने भी की है। इस बात की पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास ने भी की है। क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। ये किसने कहा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा। जब भगवान राम को राज्य मिल गया, राज्याभिषेक, तो राम जी खड़े होकर जनता को समझाते हैं। राजा को राज्य पद मिलता है तो कुछ संबोधित करते हैं जनता को। ऐसे राम जी ने संबोधित किया। क्या संबोधित किया? कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये पहला उपदेश किया राम जी ने। ये पहला उपदेश है राम जी का। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ऐसा लिखा है। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, ऐसा लिखा। और आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं? सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ऐसा क्यों लिखा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, मानुष तन पावा? ऐसा क्यों लिखा? बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा क्यों नहीं लिखा? बड़े भाग्य हाथी तन पावा क्यों नहीं लिखा? बड़े भाग्य ऊंट तन पावा क्यों नहीं लिखा? ऐसा नहीं लिखा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा क्यों लिखा? ऐसा उत्तर दिया दूसरी कड़ी में। आधी पंक्ति आगे है, तब समझ में आएगी बात। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता को भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। जिन देवताओं की कल्पना की गई है कहीं स्वर्ग में होंगे, आपने तो देखा नहीं कैसे देवता होते हैं। किसी ने देवता को देखा है? नहीं देखा है। बिना देखे पूजा करते हैं, बिना देखे पूजा लोग करते हैं। किसी देवता को देखा नहीं है, लेकिन पूजा लोग करते हैं। एक भाव है। लेकिन फिर आपने देखा नहीं, लेकिन संत गुरु को तो देख रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं, देखा है। मैं बताता हूँ, इसका उत्तर देता हूँ, इसका उत्तर देता हूँ। अब शांत, कोई बात नहीं। आपने जिन देवताओं की कल्पना की गई है कि स्वर्ग में रहते हैं, उन देवताओं को आपने नहीं देखा होगा, लेकिन देवता होते हैं। गलत नहीं, देवता सब देवता होते हैं। देवता का मैं खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन काल्पनिक देवता का खंडन करता हूँ। जिन देवताओं को आपने देखा नहीं है, उनकी आप पूजा करते हैं, तो पूजा स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, कोई अता पता नहीं है। अता पता नहीं है। इसलिए कहते हैं सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता को भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। लेकिन दो प्रकार के देवता हैं, एक भौतिक देवता और एक प्राकृतिक देवता और एक जीते जागते देवता। दो देवता है। देखो, सूरज भी देवता है, बोलो नहीं कोई। सूरज भी देवता है, सूरज भी देवता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश देता है। भौतिक देवता, प्राकृतिक देवता है। उसका प्रकाश नहीं मिलेगा तो आप जी नहीं सकते, आप जी नहीं सकते। पढ़े लिखे लोग जानते हैं सूर्य से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, पौधे का विकास होता है, ऑक्सीजन मिलता है। उसके बिना कोई जी नहीं सकता। अगर सूरज उदय न हो 4 दिन तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी। इसलिए सूर्य का प्रकाश उसकी जरूरत है। वो प्राकृतिक देवता है, देता है, देता है। देवता माने जो देता है। क्या देता है? प्रकाश देता है। चंद्रमा भी देता है, रोशनी देता है, शीतलता देता है। नदी भी देवता है, प्राकृतिक देवता, जल देती है। पेड़ पौधे भी देवता है, संत है, बल्कि पेड़ पौधों को संत कहा गया है। पेड़ पौधों को संत कहा गया है। वृक्ष कबू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। वृक्ष को भी देवता कहा गया है, संत कहा गया है, क्योंकि वे फल देते हैं। नदी जल देती है। ये सब प्राकृतिक देवता माने जाते हैं, लेकिन उनसे आत्मज्ञान नहीं होगा। चीज मिलेगी, वस्तु मिलेगी, शरीर का पोषण होगा, उनकी भी जरूरत है शरीर के लिए। लेकिन मन के अज्ञान को मिटाने के लिए, मन के अंधकार को मिटाने के लिए, बाहरी अंधकार को सूर्य का प्रकाश मिटाता है, लेकिन भीतरी जो अज्ञान है उसको मिटाने वाले संत का ज्ञान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाता है।
इसलिए अस्थो माँ सतगम्य है। ऋषि कहते वेद के असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु और माँ अमृतम गम्य, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अब जीते जागते कौन देवता है? जीते जागते देवता हैं माता पिता गुरु और अतिथि। ये जीते जागते देवता है। मैं जब पढ़ता था 10वीं कक्षा में तो एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें लिखा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 देवता है। माँ भी देवता है। माँ कैसे देवता है? क्योंकि माँ जन्म देती है, दूध पिलाती है, मलमूत्र साफ करती है, इसलिए माँ भी देवता है। पहली देवता क्या है? माँ पहला देवता है। इसलिए माँ का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन माँ तुम्हारी जीती जागती देवी है, उसकी सेवा तुम नहीं करते हो। या कोई बहू का कर्तव्य है सास की सेवा करना, बेटे का कर्तव्य पिता की सेवा करना, शिष्य का कर्तव्य गुरु की सेवा करना। ये जीते जागते देवता है माँ, पहली देवता, पहला देवता, पहली देवी। और दूसरा देवता कौन है? पिता। पिता पालन पोषण करते हैं, खर्चा देते हैं पढ़ने लिखने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने में सहयोग करते हैं, इसलिए पिता क्या है? दूसरा देवता है। ये दूसरा देवता है। देखो एक कहानी आती है कि तुम इस देवता की पूजा नहीं करते हो और जो देवता दिखाई नहीं पड़ते हैं उन देवताओं की तुम पूजा करते हो, इसलिए तुम्हारी मूर्खता है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। एक कहानी सुनाता हूं मैं। एक वकील थे, उनकी एक पत्नी थी। वकील तो वकालत करते हैं। उनकी पत्नी शिक्षिका थी, स्कूल में पढ़ाती थी, विद्यालय में। वकील वकालत करते थे, कोर्ट में एडवोकेट थे। उनके एक पिताजी थे जो बूढ़े हो चुके थे, 85 साल के। उनको दम्मा की बीमारी थी। तो वकील साहब ने कहा पत्नी से कि पिताजी की सेवा करो, मेरे पिता की सेवा करो। उसने ससुर की सेवा की 10-5 साल तक। अंत में उसका मन उब गया, क्योंकि उनको दम्मा था तो बलगम निकलता था, खकार निकलता था, गंदगी फेंकते थे। तो शिक्षिका जो थी उसको घृणा हो गई, उसको घृणा हो गई कि मैं सेवा नहीं करूंगी, इनकी सेवा के लिए नौकर रख लो, इनकी सेवा के लिए नौकर रख लो। वकील ने कहा तुम्ही को सेवा करनी पड़ेगी, नौकर सेवा नहीं करता है। तो वकील ने कहा नहीं, सेवा तुम करो। पत्नी कहती नहीं, मैं सेवा नहीं करूंगी, मेरा मन उब गया, घृणा हो गई है, अभी बुढ़े हो गए, इनकी कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो आप, पति से कहती है वकील से, इनको जाके गंगा जी में फेंक दो। लो टोकरी फेंको, नहीं फेंकोगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी लगा दूंगी, मैं जहर खा लूंगी। और पत्नी के सामने तो पति की हार हो ही जाती है। वकील ने हार मानकर अपने पिता को टोकरी में लिया और पिताजी को फेंकने गए गंगा में। गंगा के तट पर जाते हैं, एक लड़का था उनका पीछे पीछे देखने गया पिताजी क्या करते हैं हमारे। गंगा के तट पर जाते वकील अपने पिता को फेंकना चाहते, पीछे से आवाज आई, पापा जी मत फेंको। पीछे की ओर लौटकर देखा वकील ने, हाँ, लड़के ने कहा फेंक दो, हमारे बाबा को फेंक दो, लेकिन टोकरी को मत फेंकना। बाबा को फेंक दो लेकिन टोकरी को मत फेंकना। कहा क्यों बेटा? कहा मेरे बाबा को आप फेंक रहे हो गंगा में, फेंक दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी जब बूढ़े होंगे ये टोकरी रहेगी बची हुई तो आपको भी इस टोकरी में डालूंगा और आकर गंगा जी में फेंक दूंगा। ये नियम आप ही लागू कर रहे हैं, ये नियम आप ही लागू कर रहे हो, आपके साथ भी यही व्यवहार होगा। उसके पुत्र ने कहा, बेटे ने कहा, आपको धिक्कार है, जिस पिता ने आपको जन्म दिया उस पिता को आप गंगा में फेंकने जा रहे थे मेरी माँ के कहने पर। मेरी माँ को भी धिक्कार है, पहले मैं अपनी मम्मी को फेंकूंगा, जब बूढ़ी होगी तो इस टोकरी में। वकील अपने पिता को वापस ले आते हैं, बेटा तुम धन्यवाद के पात्र हो, तुम बहुत संस्कारी हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। ऐसे पुत्र से कुल पवित्र हो जाता है, धरती पवित्र हो जाती है। और जिस माता की कोख से
वह बेटा जन्म लेता, उस माता की कोख भी पवित्र हो जाती है। हम लोग संत बने तो हमारी माँ की कोख भी पवित्र हो गई, इनकी माँ की कोख भी पवित्र हो गई। भले ही थोड़ी देर के लिए माँ को मोह होता है, लेकिन आज हजारों लोगों को संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, कुल को पवित्र कर देते हैं संत महात्मा। वापस लौटा के लाते हैं, अपने पिता को सेवा करने लगते हैं, पत्नी भी सेवा करने लगती है, बेटे से दोनों क्षमा मांगते हैं, माता पिता दोनों क्षमा मांगते हैं, शिक्षिका और वकील दोनों कहते क्षमा कर दो बेटा, तुम जैसा पुत्र होना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा तुलसीदास ने, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, न तरुबाज भली बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। पुत्रवती वही माँ कहलाती है जिसके गर्भ से गुरु का भक्त जन्म लेता है, राम का भक्त जन्म लेता है, वह पुत्रवती कहलाती है। और जिसके गर्भ से जन्म लेकर डाकू बन जाए, चोर बन जाए, जुआरी बन जाए, शराबी बन जाए, बदमाश बन जाए, ऐसा पुत्र माँ बाप को कलंकित करता है। मानो उस माँ ने जन्म नहीं दिया, उस माँ ने जन्म नहीं दिया, वो माँ ब्याती है। तुलसीदास जी ने कटाक्ष किया है। और ब्याती कौन है? गाय, भैंस, बकरी, इनको कहते हैं ब्याती है। लेकिन किसी माँ को ये नहीं कहा जाता है किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया, ब्याती नहीं है। पशु को कहा जाता है कि ब्याती है, गाय ब्याती है, भैंस ब्याती, बकरी ब्याती है, लेकिन माँ को, किसी स्त्री को नहीं कहा जाता है। तुलसीदास जी ने यहाँ कटाक्ष किया कि जिसके गर्भ से, जिस माँ के गर्भ से जन्म लेकर बेटा भक्ति नहीं करता, सत्संग नहीं करता, योगी नहीं बनता, ध्यानी नहीं बनता, ज्ञानी नहीं बनता, संत नहीं बनता, भक्त नहीं बनता, सज्जन नहीं बनता, ऐसा पुत्र नालायक है और उसकी माँ की कोख कलंकित हो जाती है, ऐसा तुलसीदास ने लिखा है। इसलिए देवता कौन है? माँ। पहला देवता माँ, दूसरा देवता पिता, और तीसरा देवता कौन है? गुरु, गुरुदेव तीसरा देवता। आचार्य देवो भव, गुरु देवता है सबसे बड़े देवता। माता पिता तो जन्म देकर पालन पोषण करते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्र से माता पिता मुक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए माता पिता से भी ऊंचा स्थान गुरु का होता है। इसीलिए किसी ने लिखा, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, श्वासों में तुम्हारा नाम रहे, दिन रात सुबह और शाम रहे, हर वक्त यही बस काम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख गुरु के चरणों में मिलता है, इसलिए गुरु को देवता बताया गया। देवता क्या देते हैं? गुरु ज्ञान देते हैं। अभी आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है, ये गुरु ही तो दे रहे हैं, ये गुरु ही दे रहे हैं, और कहीं ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु की शरण में ज्ञान मिलेगा, गुरु की शरण में ज्ञान मिलेगा, इसलिए गुरु देवता है। तीसरा देवता गुरु है, और गुरु सबने बनाया। बड़े बड़े महापुरुष जो ईश्वर के अवतार थे, उनको भी गुरु बनाना पड़ा। राम जी ने भी गुरु बनाया, भगवान राम ने गुरु बनाया वशिष्ठ को। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वेदनी, गुरु आगे में अधीन। राम और कृष्ण से दुनिया में कोई बड़ा नहीं हुआ, लेकिन उन्हों तो गुरु कीन, उन्होंने भी गुरु किया। तीन लोक के वे धनी, तीन लोक के मालिक थे। तीन लोक कौन है? तीन लोक के मालिक थे, धरती है ना, पाताल और आसमान, ये तीन लोक हैं। और वैसे कहा जाता है वैकुंठ लोक है ना, जहाँ विष्णु जी रहते हैं, कैलाश जहाँ शिव जी रहते हैं, और जहाँ सत्य लोक मतलब ब्रह्मलोक जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, उसको ब्रह्म लोक कहते हैं। तीन लोक, तीन लोक के मालिक राम जी थे, कृष्ण जी थे, उन्होंने गुरु बनाया। और राम कृष्ण तीन लोक के वेदनी, गुरु आगे में अधीन, गुरु के आगे में झुके रहते थे, उनकी सेवा करते थे। उनको कोई घमंड नहीं था, राम जी को, कृष्ण जी को गुरु की सेवा करते थे, चरण सेवा करते थे, उनके सामने बैठते थे। योग वासिष्ठ में लिखा है राम जी को भगवान माना जाता है, लेकिन योग वासिष्ठ में लिखा है वशिष्ठ जी के चरणों में बैठते थे राम जी और कहते थे भगवान कौन है, आत्मा क्या है, सच्चिदानंद क्या है, मैं कौन हूँ, इसकी कथा सुनते थे, इसके बारे में सुनते थे। तो राम जी कहते थे तुम हो सच्चिदानंद, तुम हो आत्मा,
तुम हो परमात्मा और सभी परमात्मा हैं, क्योंकि सभी के अंदर आत्मा निवास करती है, इसलिए सभी परमात्मा के रूप हैं। तुम परमात्मा को कहाँ खोजने जाते हो? परमात्मा को ढूंढने बाहर मत जाओ। एक गुरुजी प्रवचन सुनाते थे, बड़े ज्ञानी गुरुजी थे, हजारों भक्त थे उनके, हजारों शिष्य थे, गांव गांव में, शहर शहर में। एक शिष्य ने उनको एक हीरा दिया दान में, ज्ञान से प्रभावित होकर। गुरुजी ने हीरा ले लिया, झोले में डाल दिया। गांव में एक चोर ने देखा, एक भक्त ने गुरुजी को हीरा दिया। चोर को लोभ हो गया कि इस हीरा को लेना है, तो उस गुरुजी का शिष्य बन गया वो चोर, हीरा लेने के लिए दीक्षा ले ली, मंत्र लिया, सेवा करने लगा और 12 वर्षों तक लगातार सेवा करता रहा। जहां गुरुदेव जाते थे वहां जाता था, जहां सत्संग होता था वहां जाता था, जहां प्रवचन होता था वहां जाता था, जहां ठहरते थे वहां ठहरता था, सारी सेवा करता था। और गुरुजी का हीरा लेने के लिए ताक में था, प्रतीक्षा में था। लेकिन गुरुजी भी बहुत होशियार थे। गुरुजी तो होशियार होते ही हैं, गुरुजी तो ज्ञानी होते ही हैं। गुरुजी जब शौच करने जाते थे तो हीरा उसके झोले में डाल देते थे, चेले के झोले में, झोली में। क्योंकि गुरुजी ने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई कि अपने झोले में मैं रखूंगा, अपनी झोली में, अपने बैग में, तो टटोलेगा, ले लेगा। लेकिन इसकी झोली में डाल दूंगा तो अपनी झोली को क्यों टटोलेगा? नहीं टटोलेगा, नहीं देखेगा, नहीं ढूंढेगा, हमारी झोली में ढूंढेगा। प्रत्येक दिन यही काम करते थे। जब भी शौच जाते थे, लघु शंका जाते थे, कहीं जाते थे, तो शिष्य की झोली में हीरा डाल देते थे। और जब गुरुदेव चले जाते थे तो गुरु की झोली में चेला ढूंढता था, हीरा ढूंढता था, खोजता था, लेकिन हीरा कभी मिलता नहीं था। 12 वर्ष बीत गए, वो हीरा उसको मिला नहीं। गुरुजी सदैव सचेत रहते थे, सावधान रहते थे। एक दिन उस शिष्य ने कहा, उस चोर ने कहा, जो शिष्य बना था, गुरुदेव मैं आपका शिष्य नहीं, मैं तो चोर हूं और हीरा लेने के लिए मैं आपकी सेवा करता हूं। लेकिन 12 वर्ष हो गए, वो हीरा कहाँ रखते हैं आप? जो हीरा मिलता नहीं मुझे, आप बताओ वो हीरा कहाँ रखते हैं आप? गुरुदेव ने कहा, तुम उस हीरे को ढूंढ नहीं सकते हो बेटा। जब भी मैं शौच चला जाता हूँ, लघु शंका जाता हूँ, कहीं चला जाता हूँ, तो तेरी झोली में मैं हीरा डाल के जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मेरी झोली में ढूंढेगा, अपनी झोली में नहीं ढूंढेगा, इसलिए तेरी झोली में मैं डाल के जाता था, इसीलिए तुमको हीरा मिला नहीं। शिष्य ने, वो जो चोर था, कहा, गुरुदेव आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ये तो कहानी है। ये हीरा कौन है? आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जिसको आप दूसरे की झोली में ढूंढ रहे हैं, जिसको आप संसार में ढूंढ रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में आप ढूंढते हैं, लेकिन वो हीरा मिलता नहीं है। क्योंकि वो हीरा आपके अंदर ही छिपा हुआ है, निवास करता है। उस हीरे को बताने वाला कोई गुरुदेव होते हैं, बताने वाले कोई संत होते हैं, कोई ज्ञानी होते हैं, जो इशारा कर देते हैं और वह हीरा आपको मिल जाता है। उस हीरे को ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपने में ढूंढो, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ग्रंथों में गाया गया, देवता को भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। वेद की रचना किसने की? मनुष्य ने। लोग कहते हैं संत महात्मा की वेदों की रचना ईश्वर ने की है। वेदों की रचना आदमी ने नहीं की है, ईश्वर की रचना है। मुसलमान कहते हैं कुरान अल्लाह की रचना है, ईसाई कहते हैं बाइबिल ईश्वर गॉड की रचना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सब ऋषि की रचना है, ज्ञानी की रचना है। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने। बीजक की रचना कबीर साहब की। भागवत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। बाइबिल की रचना किसने की? ईसा मसीह ने। कुरान की रचना मोहम्मद साहब ने की।
सबके अंदर जो आत्मा है, चेतना है, उसका जब विकास होता है, उसको जब जानता है व्यक्ति, जब वाणी अंदर से बाहर निकलती है, उसी का नाम वेद हो जाता है। वेद नाम ज्ञान का है, वेद नाम ज्ञान का है। गुरु केवल जगाने का काम करते हैं। गुरु का काम है जगाना। आप सोए हुए हैं, गुरु जगाते हैं। एक दीपक जलाओ, दूसरा दीपक बुझा हुआ रखा हुआ है। बुझे हुए दीपक को भी जले हुए दीपक में प्रकाशित किया, दीपक में टच कराओ, स्पर्श कराओ, तो बुझा हुआ दिया भी प्रकाशित हो जाएगा, जल जाएगा। एक प्रकाशित दिए से हजारों करोड़ों दिए प्रकाशित हो जाते हैं। इसी प्रकार से गुरुदेव एक जलते हुए दीपक के समान है, जिनमें ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। और उनके निकट, उनके सानिध्य में जो आते हैं, उनका दिया भी जल जाता है, उनका जीवन भी आत्मज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है, और उनका जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि दुर्लभ बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं? साधन का धाम है। ये मनुष्य क्या है? साधन का धाम है। ये पंक्ति बहुत अच्छी है। ये माइक क्या है? बोलने का साधन। हारमोनियम क्या है? बजाने का साधन। ये ढोलक क्या है? बजाने का साधन। ये घर क्या है? रहने का साधन। कपड़ा क्या है? पहनने का साधन। थाली क्या है? भोजन करने का साधन। पेन क्या है? लिखने का साधन। और मोटरसाइकिल क्या है? यात्रा का साधन। साइकिल क्या है? यात्रा का साधन। कार क्या है? यात्रा का साधन। ट्रेन क्या है? यात्रा का साधन। हवाई जहाज क्या है? यात्रा का साधन। ये सारे साधन हैं, इनके बिना कहीं यात्रा आप नहीं कर सकते। आज हम लोग आए, बंसीलाल जी ने बुलाया, कार भेजी थी, उसमें हम लोग बैठ के आए। हम, साहब जी, गोपाल जी, ये रमेश भगत जी, माता जी, हमारा शिष्य, सभी लोग बैठ के आए। तो बिना साधन के बड़ी दिक्कत होती है। साधन भेजा गया, हम लोग आराम से आ गए, आधे पौन घंटे में पहुंच गए। इसका नाम क्या है? साधन। तुलसीदास जी कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का धाम है। कोई बद्रीनाथ की यात्रा करता, बद्रीनाथ क्या है? धाम है। चित्रकूट की यात्रा करता है, यमुनोत्री की यात्रा करता है, बनारस की यात्रा करता है, हरिद्वार की यात्रा करता है, वृंदावन की यात्रा करता है। इनको धाम कहा जाता है। लेकिन उन धामों में कैसे लोग जाते हैं? साधन के द्वारा जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं उन सभी साधनों की अपेक्षा यदि मनुष्य का शरीर नहीं होगा तो कार भी काम में नहीं आएगी, ट्रेन भी काम में नहीं आएगी, और हवाई जहाज भी काम में नहीं आएगा। सबको चलाने वाला मनुष्य है। सबसे बड़ा साधन क्या है? मनुष्य का शरीर है। साधन धाम, साधन का धाम है। इस शरीर से तुम साधन करो, इस शरीर से साधन करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा साधन करो। योग दर्शन लिखा है, हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत साधन करना चाहिए। बैठकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि साधन है। बैठो थोड़ा और आत्मा परमात्मा, आत्मा का चिंतन करो। मैं कौन हूँ, इसका नाम चिंतन है। साधन पर बैठो तो आपको पता चलेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और मोक्ष का द्वार है ये शरीर। इसी शरीर से मोक्ष मिलता है। ये गेट बना हुआ है। गेट क्यों बना हुआ है? आने और जाने के लिए। ये मोक्ष का द्वार है मनुष्य का शरीर। पशु का शरीर मोक्ष का द्वार नहीं है, पक्षी का शरीर मोक्ष का द्वार नहीं है, मनुष्य का शरीर मोक्ष का द्वार। इससे मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष किसे कहते हैं? मोह के नष्ट होने का नाम मोक्ष है। मोक्ष कहीं आकाश में नहीं है, पाताल में नहीं है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है। पाई न जहीं परलोक सवारा। ये शरीर छूट जाएगा तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए तुम सबसे श्रेष्ठ हो। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं सबसे श्रेष्ठ हो। एक आदमी
शिवलिंग की पूजा करता था। कबीर साहब तो कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, साक्षात परमात्मा हो, लेकिन हम लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं। परमात्मा कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि मिला हुआ पदार्थ छूट जाता है। बेटा छूट जाएगा, बेटी छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, वस्तु छूट जाएगी, सब कुछ छूट जाएगा, सारी चीजें छूट जाएंगी, लेकिन परमात्मा जो आत्मा आपका स्वरूप है वो कभी छूटता नहीं है। उसको जानने का प्रयास करो। इसलिए उन्होंने बीजक में कहा है कि आपन पाओ आप वहीं बिसरियो। अपने स्वरूप को तुम स्वयं भूल चुके हो। आपन पाओ आप वहीं बिसरियो, अपने स्वरूप को तुम भूल चुके हो। तुम सूरज को जानते हो, चांद को जानते हो, बेटा को जानते हो, बेटी को जानते हो, मकान को जानते हो, नाते रिश्तेदार को जानते हो, सबको जानते हो, पर अपने को नहीं जानते हो। यही तो आश्चर्य है। इसलिए और भी कहते, बहुत सुंदर साखी है उनकी। आप भुलाए आप में, आप न चिन्हे आप, और होए तो पाइए, यह तो आपे आप भुलापे आप में, अपने आप में तुम भूल चुके हो, अपने आप को भूल चुके हो, अपने आप में भूल चुके हो। तुम शरीर समझते हो अपने आप को, तुम मन समझते हो, तुम बुद्धि समझते हो अपने आप को। तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम हाथ नहीं हो, तुम पैर नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो, चेतना हो। अहम ब्रह्मास्मि, वेद के ऋषि कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, ऐसी घोषणा की है। बहुत सुंदर घोषणा है। और तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड में बहुत सुंदर ज्ञान दिया। सो हम अस्मि वृत्ति अखंडा, वही ब्रह्म मैं हूं, ये ज्ञान दिया, बहुत सुंदर ज्ञान दिया। ये वेदांत का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, इसका नाम आत्मज्ञान है। उसी को कबीर साहब कहते हैं आपन पाओ आप वहीं बिसरियो। अपने स्वरूप को तुम खुद भूल चुके हो। आप भुलापे आप में, आप न चिन्हे आप, और होए तो पाइए, यह तो आपे आप। ये तो खुद है, स्वयं है। अब अपनी वाणी को मैं 5 मिनट में विराम दूंगा, थोड़ा और सुन लो 5 मिनट। तो कबीर साहब कहते हैं आपन पाओ आप वहीं बिसरियो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूखी मरियो। तुम तो सबसे श्रेष्ठ हो, देवताओं से भी श्रेष्ठ हो, देवताओं के भी देवता हो, तुम में देवत्व तो है। आत्मा को, परमात्मा को, सत्य को, अपने को जानने की क्षमता है, लेकिन तुम भटक रहे हो बाहर, अपने को कमजोर समझते हो। तुम शेर हो, जंगल का राजा शेर होता है, और जब जंगल गरजता है तो सारे जानवर छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, दब जाते हैं। ऐसे समस्त प्राणियों में तुम शेर हो। अमृतस्य पुत्रा, ऋषि कहते हैं तुम अमृत के पुत्र हो, तुम चैतन्य हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम कम नहीं हो, लेकिन तुम गिड़गिड़ाते हो दूसरे के सामने, कमजोर समझते हो अपने को। यही अज्ञानता तुम्हारी। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूखी मरियो। कांच के मंदिर में, शीशे के मंदिर में कुत्ता भौंकता है। एक राजा के बेटे को कुत्ते ने काट लिया। राजा गुस्सा होकर एक काम करता है, उसने कांच का मंदिर बनवाया, महल, और देश के जितने कुत्ते थे सबको मरवा दिया। सभी कुत्ते उसमें लाए गए। कुत्ते जब आते थे तो अपना प्रतिबिंब देखकर भौंकते थे, और भौंक भौंक कर मर जाते थे। भूख भूख कुकुर मरी गयो, काज ने एक सियार से बोले। सभी कुत्ते भौंक भौंक कर मर जाते थे। ये दूसरे कुत्ते हैं, अपने प्रतिबिंब को देखकर भौंकते थे। एक कुत्ता रह गया देश में, उसी को कबीर साहब कहते हैं जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूखी मरी, उसमें भटकता है, घूमता है, देखता है। तो सभी कुत्ते मर गए, प्रतिबिंब को अपना समझकर, दुश्मन समझकर कि दूसरा कुत्ता है, सब मर जाते थे। एक अंतिम कुत्ता रह गया, एक महात्मा जी का। राजा ने उस कुत्ते को भी मंगवाया। महात्मा जी तिलक करते थे, कोई बात नहीं, महात्मा जी तिलक करते थे, चंदन करते थे, दर्पण में देखते थे, और उस कुत्ते को भी तिलक करते थे। कुत्ते को ज्ञान हो गया था कि मैं चंदन करता हूं, महात्मा जी मुझे चंदन करते हैं, और उसको भी दर्पण दिखाते थे महात्मा जी।
उसको ज्ञान हो गया था, दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखता था। तो कुत्ते को ज्ञान था कि प्रतिबिंब अलग है, मैं अलग हूं। उसी कुत्ते को कांच के महल में मंगाया गया, बुलाया गया। कांच के महल में जब कुत्ता आया तो उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, अनेक प्रतिबिंब दिखाई पड़े, लेकिन वह कुत्ता भौंका नहीं। एक बार चुपचाप घूमने लगा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, मौन था, शांत था, एक बार भी नहीं भौंका, बोला। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुत्ता क्यों नहीं भौंका। महात्मा जी को बुलाया, महात्मा जी सारे कुत्ते मर गए भौंक भौंक के, आपका कुत्ता क्यों नहीं भौंका। महात्मा जी ने कहा, हमारे कुत्ते को ज्ञान है कि जो भी प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं ये सब नकली हैं, ये कोई कुत्ते नहीं है, कोई भी कुत्ता नहीं है, सब प्रतिबिंब दिखते हैं, इनको देखकर भौंकने की जरूरत क्या है, सब मेरे प्रतिबिंब हैं। इसलिए नहीं मरा। राजा ने उस कुत्ते को वापस कर दिया, जाओ। वो ज्ञानी कुत्ता था। ये संसार भी कांच का महल है और आप मन के द्वारा दो देखते हैं, दुश्मन देखते हैं, दोस्त देखते हैं, ये प्रतिबिंब है। सब के अंदर अपनी आत्मा का अनुभव करो, आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो। जिसको तुलसीदास जी ने कहा, ये राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में सीताराम है। सीताराम माने सीता माने शरीर, सीता माने सृष्टि, सीता माने भक्ति और राम माने आत्मा। सब में सीता राम को देखो, राम की दृष्टि से देखो, भक्ति की दृष्टि से सबको देखो तो दूसरा नहीं दिखाई पड़ेगा। सब में आत्मा दिखाई पड़ेगी, परमात्मा दिखाई पड़ेगा, आपका रूप दिखाई पड़ेगा। यही ज्ञान है। लेकिन आजकल लोग इस चौपाई को भी गलत करते हैं, इस चौपाई का अर्थ नहीं समझते। जब सभी में सीताराम है तो दूसरा कोई है ही नहीं, किससे दुश्मनी करोगे। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। दूसरा कोई है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं, सब अपना स्वरूप है, अपना रूप है। लेकिन आजकल लोग दूध में पानी मिलाते हैं, सीए राम में सब जग जानी। 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी, दूध में लोग पानी मिलाते हैं। यदि सभी में भगवान है, आत्मा है, तो फिर पानी मिलाने की जरूरत क्या है। कबीर साहब उसी को कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घट घट में वह साईं रमता, घट घट में वह साईं रमता। कटुक बचन मत बोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। धन यौवन का गर्वन कीजे, धन यौवन का गर्वन कीजे। झूठा पंचरंग चोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। शून्य महल में दिया ना बारी ले, शून्य महल में दिया ना बारी ले। आसन से मत डोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। योग युगत से, जोग जुगुत से रंग महल में, जोग जुगुत से रंग महल में। पिया पायो अनमोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया। कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। इसका अर्थ क्या है। अभी तुलसीदास जी की चौपाई का उच्चारण मैंने किया कि सीता राम सभी में। सीता माने भक्ति, भक्ति की दृष्टि से सभी को देखो, और राम माने आत्मा। गलत अर्थ नहीं है। सब में राम को देखो, सबको भक्ति की दृष्टि से देखो। कितना अच्छा है अर्थ इसका।
और किसी को ठगने का प्रयास मत करो। वही बात कबीर साहब करते हैं, घूंघट के पट खोले तो पिया मिलेगा। घूंघट का पर्दा खोलो तो पिया मिलेगा। कि कोई लड़की ससुराल जाती घूंघट हटाती है तभी उसको पति मिलता है। यहाँ घूंघट का अर्थ होता है अज्ञान। अज्ञान का पर्दा हटाओ तो पिया अंदर में ही है। मिलेगा क्या, वो तो है, लेकिन एक भाषा है बताई गई है कि मिलता है। मिलता होता कुछ नहीं है, विराजमान है। कमरे में वस्तु है, ताला लगा हुआ है, चाबी से खोल लो वस्तु दिखाई पड़ेगी। वस्तु तो है ही, केवल ताला खोलने की जरूरत है। अज्ञान ताला है, गुरु की कृपा चाबी है। गुरु की कृपा रूपी चाबी से अज्ञान का ताला खुलेगा, अज्ञान मिटेगा और आपके शरीर के अंदर ही परमात्मा की अनुभूति होगी, उसका ज्ञान होगा। इसलिए घट घट में वह साईं रमता। कबीर साहब ने घट की बात की और ऋषियों ने कण कण की बात की है कि कण कण में परमात्मा। ऋषि ने कहा कि कण कण में परमात्मा है, लेकिन आपने देखा नहीं है। हो सकता हो हमारे ऋषि कहते कण कण में परमात्मा है, लेकिन आप ढूंढने कहाँ जाओगे? तो ढूंढो शरीर में। अगर कण कण में है भी तो मिलेगा नहीं, है ऐसा ऋषि कहते कण कण में है। ये भाव होना चाहिए आपको, प्रेम की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से दुनिया को देखो तो परमात्मा दिखाई पड़ेगा। यही इसका भाव है, यही इसका भाव है। तो घट घट में वह साईं रमता, क्योंकि उपनिषद के ऋषि कहते ईशावास मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां घृत कसुषितनम। सारा जगत ईश्वर से ओतप्रोत है। ईश्वर की दृष्टि से देखो, प्रेम की दृष्टि। ईश्वर क्या है? प्रेम। इसीलिए बाइबल में ईसा मसीह कहते हैं लव इज गॉड। प्रेम की दृष्टि से देखो लोगों को। अब देखिए अर्थ हो गया ना, प्रेम को ही ईश्वर मानो। प्रेम की दृष्टि से दुनिया को देखो, पत्नी को, भाई को, पिता को, पड़ोसी को, सबको प्रेम की दृष्टि से देखो। वही बात कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम में होते हैं। सत्य में 2.5 अक्षर, प्रेम में 2.5 अक्षर, आत्मा में 2.5 अक्षर। अगर आत्मा नहीं तो प्रेम कैसे होगा? सत्य नहीं शरीर में तो प्रेम कैसे करिएगा? पत्नी से प्रेम कैसे कोई करेगा? पति भाई से प्रेम कैसे करेगा? आत्मा है शरीर में, चेतना है शरीर में, राम है शरीर में। राम कहो, गॉड कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, उसका अनेक नाम है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसके नाम अनेक हैं। तो घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोलो रे, कठोर वचन मत बोलो, कटु वचन मत बोलो, ऐसा कहा है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, समझने का प्रयास करो। एक व्यक्ति अंत में संतों ने, ज्ञानियों ने कहा तुम अपने आप को जानो सदगुरु के द्वारा। तुम सोए हुए हो, सदगुरु जगे हुए हैं। अंतर इतना ही है। कोई जगा हुआ है, कोई सोया हुआ है। सोए हुए व्यक्ति को जगा हुआ व्यक्ति जगाता है। दोनों के पास 5-5 रुपए का नोट है, लेकिन सोया हुआ नहीं जानता है, जगा हुआ जानता है। जगा हुआ व्यक्ति जगा देगा उसको, सोए हुए को, तो सोया हुआ व्यक्ति भी जान जाएगा, समझ लेगा कि मेरे पास भी 500 रुपए का नोट है। तो जगाने वाले को धन्यवाद देगा कि आपने मुझे जगाया और मैं समझ गया कि मेरे पास भी 500 रुपए का नोट था, मैं जानता नहीं था, सोया था, नींद में था। इसी प्रकार से आप सब भक्त हैं, दुनिया के लोग नहीं जानते हैं आपके अंदर भी 500 रुपए का नोट है, मेरे अंदर भी 500 रुपए का नोट है। मतलब आत्मा आपके अंदर भी है, आत्मा आपके अंदर भी है, चेतना आपके अंदर भी है, भगवान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। मैं अपने भगवान को जानता हूँ, अपने आप को जानता हूँ, आप नहीं जानते। सदगुरु आकर जगा देते हैं, यही उनका काम है। अब एक छोटी सी कहानी है कि एक आदमी शिवलिंग की पूजा करता था। 2 मिनट ठहर जाओ तो जाना। शिवलिंग की पूजा करता था। एक व्यक्ति शिवलिंग की पूजा करता था, भगवान शिव की। एक दिन क्या देखा, शिवलिंग के ऊपर शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप।
आत्मा का ही नाम शिव है, परमात्मा का नाम शिव है, चेतना का नाम शिव है। शिवलिंग के ऊपर एक चूहा आ गया, अक्षत नैवेद्य को खाने लगा। उसको भ्रम हो गया कि अगर शिव जी में शक्ति होती तो चूहे को हटा देते, इस लिंग में शक्ति होती तो, इसलिए लिंग की अपेक्षा उसने चूहे की पूजा शुरू कर दी। चूहे की आरती करता है, पूजा करता है। एक दिन उस चूहे को खाने के लिए बिल्ली दौड़ी, चूहा भाग गया। बिल्ली बलवान है चूहे से, अब वो भक्त बिल्ली की पूजा करता है, कहता है इस चूहे से तो बिल्ली बलवान है, इसलिए मैं बिल्ली की पूजा करूंगा। तो बिल्ली को देवता मानकर पूजा करने लगा, आरती करने लगा। आरती गाता, ओम जय बिल्ली देवी तुमको निस दिन ध्यावत मन वांछित फल पावत, ओम जय बिल्ली देवी, ऐसा गाता है। एक दिन उस बिल्ली को खाने के लिए कुत्ता दौड़ा तो बिल्ली भाग गई। उसने कहा अरे एक से एक श्रेष्ठ देवता आ रहे हैं, शिवलिंग से भी चूहा श्रेष्ठ और चूहे से बिल्ली श्रेष्ठ, तो अब बिल्ली से भी कुत्ता श्रेष्ठ। कुत्ते से डरकर बिल्ली भाग गई तो कुत्ते की पूजा करता है विट्ठल भगवान। कुत्ते का नाम विट्ठल भगवान है। पंढरपुर में नामदेव जी थे, वो भगवान के परम भक्त थे, विष्णु भगवान के, तो भोग लगाकर भोजन करते थे। तो एक दिन रोटी बना रहे थे, कहते हैं भगवान विष्णु कुत्ते का रूप बना के आए और रोटी लेके भागने लगे। तो नामदेव जी कहते हैं प्रभु रोटी में घी नहीं लगा है, आपके गले में अटक जाएगी, इसलिए घी लगा लेने दो तब खाना। कहते हैं भगवान प्रकट हो गए और दर्शन दिया। ये कहानी है समझने के लिए। मतलब नामदेव जी सभी में परमात्मा को देखते थे, कुत्ते में भी परमात्मा, बिल्ली में भी परमात्मा, सब में परमात्मा है। सही बात है, परमात्मा है, सब में आत्मा है, घट घट में वह साई रमता, तो कुत्ते में भी तो आत्मा है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कभी हस्तनी, गीता में भी भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण में भी है, गाय में भी है, कुत्ते में भी है, हाथी में भी है, चांडाल में भी है, स्त्री में भी है, शूद्र में भी, पुरुष में भी है, बच्चे में भी है, राजा में भी है, सब में वही भगवान विराजमान है। किससे तुम घृणा करते हो? उसी का नाम पंडित है, जो सभी में परमात्मा को देखे, आत्मा को देखे, उसका नाम पंडित है। पंडित ये नाम, पंडित नाम नहीं है शोषण करने वाले व्यक्ति का, समाज को बेवकूफ बनाने वाले व्यक्ति का नाम पंडित नहीं है। पंडित नाम है पंडा, सबसे पंडित बनता। पंडा सत विवेकिनी बुद्धि संजाता अस्य सब पंडा। तो कुत्ते की पूजा करता है। अंत में एक दिन उस भक्त की पत्नी रोटी बना रही थी, कुत्ता आया और एक रोटी लेकर भागने लगा। उसकी पत्नी ने डंडा उठाया और कुत्ते को डंडा मारा, कुत्ता भागा। कुत्ता भागा डर के मारे, देख रहा था भक्त, कहा कुत्ते से भी श्रेष्ठ मेरी पत्नी है, इसलिए पत्नी की पूजा करूंगा। कुत्ते की भी पूजा उसने छोड़ दी और पत्नी को बिठाकर आरती करता है। जय पत्नी देवी तुमको निस दिन ध्यावत मन वांछित फल पावत, ऐसा गाता है आरती। लोग गाते हैं ना ओम जय जगदीश हरे, तो आरती गाता है। अब पत्नी की पूजा करता है, पत्नी की उपासना करता है, पत्नी का सम्मान करता है। पत्नी कहती है आपका दिमाग खराब हो गया, मेरी पूजा क्यों करते हैं आप, मेरी आरती क्यों करते हैं? उसने कहा तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम कुत्ते से भी श्रेष्ठ हो। अब पूजा करता रोज। एक दिन घटना घटी, कहीं से काम करके आया, भोजन बनाने में विलंब हो गया था। उसने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर पत्नी को 2-4 थप्पड़ जमा दिए। पत्नी अंदर में घुस गई। उसने सोचा, उसको ज्ञान हो गया कि पत्नी से भी श्रेष्ठ मैं हूं, मैं पत्नी की पूजा क्यों करूं, अब मैं अपनी पूजा करूंगा। अपनी पूजा करने लगा। मतलब सज्जनों, माता बहनों, इसका अर्थ ये हुआ, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। वो पूजा करते 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 क्रमशः उसको अपना ज्ञान हो गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा का ज्ञान उसको हो गया, अपना ज्ञान हो गया, स्वरूप का बोध हो गया, आत्मा का बोध हो गया कि मैं कौन हूं। अब सब पूजा छूट गई उसकी। तो पूजा शुरू में, प्रारंभ में ठीक है, जिसका मन एकाग्र नहीं है उन लोगों के लिए, उस व्यक्ति के लिए ठीक है, लेकिन धीरे 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 ऊपर उठना
चाहिए। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, एमए पीएचडी में जाओ और विद्वान बन जाओगे। तो आत्मज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ